जय लक्ष्मी माता। हिंदू पंचांग के अनुसार दीपावली का पर्व हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है। दीपावली का पर्व पूरे 5 दिनों तक चलता है, जिसकी शुरुआत की धनतेरस के साथ होती है। इसे हम धन त्रयोदशी भी कहते हैं। धनतेरस या धन त्रयोदशी का ये जो पर्व है, ये कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन लक्ष्मी, गणेश, धनवंतरी और कुबेर के पूजन करने की परंपरा भी मनाई जाती है। मान्यता है कि त्रयोदशी तिथि के दिन ही समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी जी अमृत कलश हाथों में लेकर प्रकट हुए थे। इसीलिए इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी भी कहते हैं। भगवान धन्वंतरी के कलश के साथ प्रकट होने के कारण ही इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा भी मनाई जाती। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि 2023 में धनतेरस कब पड़ रहा है और खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि और इस दिन खरीदी जाने वाली एक खास चीज जो आपके धन में 13 गुना वृद्धि करती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि धनतेरस की तिथि कब प्रारंभ हो रही है। तो दोस्तों, 10 नवंबर की दोपहर को 12:35 से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है और इसका समापन 11 नवंबर को दोपहर के 1:57 पर हो रहा है। तो ऐसे में धन त्रयोदशी का जो हम पूजा वगैरह करते हैं वो रात को करते हैं, इसीलिए ये 10 नवंबर शुक्रवार को मनाई जाएगी। और धनतेरस पर हमेशा ही भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी का पूजन अर्चन धनतेरस से ही प्रारंभ हो जाता है। और धनतेरस की प्रदोष काल में माँ लक्ष्मी और गणेश जी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। तो उसका शुभ मुहूर्त है 10 तारीख को शाम को 5:47 से लेकर रात के 7:43 पर धनतेरस की मां लक्ष्मी गणेश का पूजन मुहूर्त रहेगा। और प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम को 5:30 से लेकर रात के 8:08 तक। और माँ लक्ष्मी की पूजा हमेशा वृषभ काल मुहूर्त में की जाती है। वृषभ काल यानी कि स्थिर लगन, जिस भी चीज की हम पूजा अर्चना करें वो चीज स्थिर हो जाती है, यानी कि हमेशा के लिए वही चीज रह जाती है। इसीलिए वृषभ काल की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम को 5:47 से लेकर रात के 7:43 पर। इस दौरान माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से आपके घर में स्थायी रूप से माँ लक्ष्मी निवास करने लगेगी। अब जान लेते हैं कि धनतेरस पर खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या है, क्योंकि धनतेरस पर ही हम दिवाली की खरीदारी करते हैं। इस दिन खरीदी गई चीज की हमेशा ही 13 गुना वृद्धि करती है। तो धनतेरस पर सोने, चांदी और बर्तन खरीदने का विधान है। तो इस दिन पर आप सोने, चांदी और बर्तन या घर का कोई भी अन्य शुभ सामान खरीदना चाहते हैं तो इसका शुभ मुहूर्त रहेगा 10 नवंबर की दोपहर 2:35 से लेकर शाम के 6:40 तक रहेगा। उस दौरान आपको पूजा अर्चना और माता की लिए संबंधित कोई भी सामान हो घर के लिए रिलेटेड आप खरीद सकती हैं। इससे आपके घर में वृद्धि बनी रहेगी। और अब जान लेते हैं कि इस दिन भगवान धन्वंतरी जी भी पैदा हुए थे। तो हम धनतेरस पर पूजन विधि में उनकी भी पूजा अर्चना अवश्य करेंगे। तो धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त में हम देवताओं की वैद्य धन्वंतरी जी और देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश और इसके साथ साथ धन के देवता कुबेर जी की भी पूजा अर्चना की जाती है। धन्वंतरी जी को भगवान विष्णु जी का ही एक रूप माना गया है। भगवान धन्वंतरी जी की प्रतिमा को धूप दीप दिखाकर पुष्प आदि अर्पित करें। धनतेरस के दिन पीतल के बर्तन खरीदना जीवन में शुभता बढ़ाने के लिए माने जाते हैं। तो आज के दिन धन्वंतरी जी की पूजा करने से व्यक्ति को आरोग्य की भी प्राप्ति होती है, इसीलिए इस दिन इनकी पूजा अवश्य ही करें। अब इसके साथ साथ लक्ष्मी गणेश पूजन भी आज के दिन अवश्य ही करना चाहिए। तो लक्ष्मी गणेश पूजन के लिए पूजा स्थल को साफ व स्वच्छ एक लकड़ी की चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाकर मूर्तियों को स्थापित करें। सबसे पहले गणेश जी की और फिर माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा रखें। ध्यान रहे, सबसे पहले लक्ष्मी माता की मूर्ति आएगी और उसके बाद गणेश जी की मूर्ति आएगी। गणेश इन दोनों मूर्तियों का मुख पूर्व या पश्चिम की ओर होना चाहिए। अब हाथ में थोड़ा जल लेकर चौकी और प्रतिमा पर छिड़के और उसके बाद अपने हाथ में गंगा जल लेकर पूजा करने का संकल्प लें। और फिर प्रतिमा के साथ जल से भरा हुआ कलश चावलों के ऊपर रखें। कलश पर मौली बांधकर वहां पर आम के पत्तों से सजाएं। कलश में सुपारी, दूर्वा, अक्षत, सिक्का डालें। अब कलश पर एक नारियल
लाल वस्त्र में लपेट कर रखते हैं। अब सबसे पहले घी का दीपक जलाकर गणेश जी की पूजा करें, फिर माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें। आज के दिन धनतेरस पर दिए जलाने की परंपरा भी प्रारंभ हो जाती है और पूजा में 11 या 21 छोटे सरसों के तेल के दीपक और एक बड़ा दीपक जलाकर रखना चाहिए और घी का दीपक भगवान के दाईं तरफ जलाएं और अंत में गणेश जी और माता लक्ष्मी जी की आरती उतारकर उन्हें भोग अवश्य ही लगाएं और इन जलाए गए 11 या 21 दीपकों को घर के सभी दरवाजों और घर के बाहर कोनों में भी अवश्य ही रख दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहेगी। और इसी के साथ साथ आज के दिन धन के देवता कुबेर जी की पूजा करना का भी विशेष विधान है। तो इस धनतेरस के दिन पर कुबेर पूजा के लिए प्रदोष काल सबसे उत्तम मुहूर्त माना गया। तो भगवान कुबेर के यंत्र या उनकी प्रतिमा उत्तर दिशा में आज के दिन अवश्य स्थापित करें। फिर उनका पंचामृत से स्नान करें। अगर मूर्ति है तो पंचामृत से स्नान कराएं। अगर कैलेंडर है तो सिर्फ आप जल का एक छींटा ही दे दें। उसके बाद उनके सामने घी का दीपक जलाकर उनको रौली मौली और अक्षत अर्पित करें। अब कुबेर जी की आरती व मंत्र जाप करें। अब भगवान कुबेर को प्रसन्न करने के लिए आज पूजा में उन्हें कमल गट्टा अवश्य अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान कुबेर की भी कृपा बनी रहती है। अब हम जान लेते हैं धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन सोना चांदी या बर्तन खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है। धनतेरस पर देवताओं के वैद्य माने जाने वाले भगवान धनवंतरी और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। इसीलिए मान्यता है कि धनतेरस पर नया सामान घर में लाया जाता है, क्योंकि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। शास्त्रों के अनुसार पीतल भगवान धनवंतरी जी को प्रिय धातु माना गया है। इस दिन पीतल की बनी हुई कोई भी चीज अवश्य ही खरीदनी चाहिए। और इस दिन सबसे ज्यादा जो विशेष मेन चीज है वो है झाड़ू। इस दिन धनतेरस पर झाड़ू खरीदना अत्यंत ही शुभ फल माना जाता है। आप और कुछ खरीदे ना खरीदें, इस दिन झाड़ू अवश्य ही खरीदें, क्योंकि हिंदू धर्म में झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसलिए इस धनतेरस पर झाड़ू खरीदने आप अवश्य ही जाएं। इस दिन नई झाड़ू लाने से माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। और इसके अलावा आप धनतेरस पर नमक, धनिये के बीज, श्री यंत्र, कौड़ियाँ खरीदने से भी घर में हमेशा सुख समृद्धि आती है। इसीलिए इस दिन ऐसा करने से आपके घर में माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहेगी। जय माँ लक्ष्मी माता।